एक डॉक्टर का बेटा जो कि डॉक्टर नहीं है, उसे अगर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने बैठा दिया जाए तो आप कहेंगे कि ये काम तो डॉक्टर का है। यानी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल की पढ़ाई करनी ज़रूरी होगी। डॉक्टर का बेटा अपने आप डॉक्टर नहीं बन जाएगा। तो फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र क्यों बन जाता है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? हर वो व्यक्ति जो ज्ञान की खोज में रहता है या ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण हर उस व्यक्ति को कहा गया जो ज्ञानी है। उस वक्त ब्राह्मण कोई व्यक्ति नहीं, पोस्ट होती थी। पर ये बात ब्राह्मणों को जची नहीं, क्योंकि अगर उनका बेटा व्यापारी बन जाए या किसान बन जाए तो उसे वैश्य का दर्जा मिल जाता। और क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा इज्जत ज्ञान की होती है, तो वे चाहते थे कि अगर पिता ब्राह्मण तो बेटा भी ब्राह्मण रहे। इसीलिए इसे कर्म की जगह जन्म के आधार पर फिक्स कर दिया गया। और जब पढ़ने लिखने वाले ब्राह्मण ही थे, तो ऋग्वेद के बाद की सारी किताबें अपने हिसाब से लिख दी। अब बेटा चाहे शराब पी के गिरा रहता हो, गालियां देता हो, किताबों से शास्त्रों से कोई लेना देना ना हो, फिर भी उसे ब्राह्मण कहा जाता है। टीका चंदन लगाओ, पीली धोती लपेटो और तुम ब्राह्मण। इससे ब्राह्मणों का तो फायदा हुआ, पर हरिजनों का क्या? वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी ज्ञानी हो, उसे जाति सूचक गाली सुननी ही पड़ेगी। पूजा पाठ कराने में ब्राह्मणों का 100% रिजर्वेशन है, पर उन्हें तकलीफ है नौकरी में हरिजनों के रिजर्वेशन से। भागवत गीता में अर्जुन अगर श्री कृष्ण से जाति की बात करते हैं, तो ये उसी जाति की बात करते हैं जो ऋग्वेद में है। तो ये छुआछूत ब्राह्मणों की देन है और इससे सपोर्ट करने वाली बातें भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबों में है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बाद में होंगे, पहले सब इंसान है। तो किसी को भी उसका जन्म देख के प्रताड़ित करना बंद करें।